यूके के पुलिस कंट्रोल रूम में एक दिन बड़ी अजीब सी कॉल आती है। वो कॉल करने वाली एक नौजवान लड़की होती है और वो ऑफिसर को जिसने कॉल उठाई होती है उसको वो बोलती है कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। वो जो ऑफिसर होता है कंट्रोल रूम वाला वो कहता ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का नंबर नहीं है, ये पुलिस का कंट्रोल नंबर है, आपको पता है? वो लड़की कहती हाँ मुझे पता है। अब जो ऑफिसर होते हैं यहाँ पर वो कंट्रोल रूम वाले वो ट्रेंड होते हैं, उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है। वो ऑफिसर कहता है कि आपने सिर्फ हाँ या ना में मुझे आंसर करना है, क्या आपकी जान खतरे में है? वो लड़की बोलती है हाँ। वो कहता है जिस इंसान से आपकी जान खतरे में, क्या वो अभी आपके पास है? वो बोलती है हाँ। इस कॉल के बाद पूरे यूके में अलर्ट जारी हो जाता है। पुलिस वालों को आप कह लो कि हड़कंप मच जाता है उनके डिपार्टमेंट में, और वो इस लड़की को खोजने में लग जाते हैं। आखिर ये लड़की कौन थी और क्यों उसने पुलिस वालों को फ़ोन करके ये बोला कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे शुरू करने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा 1 लाख का जो पहला माइलस्टोन है इस चैनल का, उसको पूरा होने में सिर्फ 1500 से हमें अभी कम जो है सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हुए ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा पहला एक आप कह लो माइलस्टोन है हम उसको पूरा कर सकें और लोगों को भी हम जागरूक करा सकें या उनको सतर्क करा सकें इस चैनल के द्वारा। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। ये जो फ़ोन कॉल की गई थी दोस्तों, ये एक 15 साल की नौजवान लड़की के द्वारा की गई थी, और ये बर्मिंघम एक जगह है, सिटी है यूके में, बड़ी एक मशहूर सिटी है। ये वहाँ का ये वाक़या है। 28 जुलाई 2025 को ये फ़ोन कॉल की गई थी। ये जो पूरी कहानी है ये शुरू होती है 41 ईयर ओल्ड 41 साल अब्दुल काहर के साथ। अब्दुल काहर जो है वो बर्मिंघम सिटी का रहने वाला है, और ये बंदा जो है अपने आप को 17 साल का बता के स्नैपचैट के ऊपर यंग बच्चों के साथ या यंग लड़कियों के साथ ये बातें करता था। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब्दुल काहर जो बर्मिंघम का रहने वाला 41 साल की उसकी उम्र है, और खुद उसकी शादी हो रखी है, 8 साल का उसका खुद का बच्चा है। लेकिन इस दरिंदे को आदत है कि ये अपने आप का हुलिया बदल के, जहाँ आप कह लो ऑनलाइन अपने आप को चेहरा बदल के ये एक यंग बच्चा बन के ये दूसरे यंग लोगों के साथ बातें करता था। स्नैपचैट के ऊपर ये एक 15 साल की लड़की के साथ बातें करनी शुरू कर देता है। उसको ये बताता है अब्दुल कि मैं 17 साल का लड़का हूँ, मेरा म्यूज़िक में शौक़ है, मुझे ये फुटबॉल पसंद है। जो भी आजकल की न्यू जनरेशन होती है जो वो ऐसी उनको चीज़ें करके वो उस पर्सन के साथ ये बातें करनी शुरू कर देता है। अब आप सब जानते हैं कि इस उम्र में आपको भले बुरे की पहचान इतनी नहीं होती। हम सारे इस एज से निकले हैं। ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको माँ बाप भी जो हैं वो इतनी डीपली नहीं समझाते कि आप तो एक अच्छाई की तौर से सोशल मीडिया या मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब्दुल जैसे जो दरिंदे हैं वो अपने आप को इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के आप लोगों को वो शिकार बनाते हैं। तो जी इनकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अब्दुल अब क्या करता है, उसको कहता है कि मैंने तुमसे मिलना है। अब आप हिसाब लगाओ कि एक इतने सालों का जो आप बच्चा ही कह सकते हो, उसको क्या आइडिया कि आगे क्या है क्या नहीं जी। अब अब्दुल इसको कहता है इस लड़की को कि हमें स्नैपचैट के ऊपर बात करते हुए काफ़ी देर हो गई है, अब हमें मिलना चाहिए। अब वो फिर से वही इतना यंग है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है पर्सन को कि क्या है क्या नहीं। अब्दुल ने उसको किसी तरीके से भरमा लिया कि हमने सिर्फ बैठ के ड्रिंक वगैरह करनी है, बातें चीतें करनी और कुछ नहीं करना, आप अपने घर थोड़ी देर बाद चले जाना। इसने उसको भरमा लिया जी। एक जगह पर बर्मिंघम में इसने अपनी उसको बता दिया कि तुम यहाँ पर खड़ी हो ना, मैं अपनी गाड़ी लेके आ जाऊँगा। अब यहाँ पर भी एक कहते हैं ना कि तरह की घंटी उस लड़की को पहचाननी चाहिए थी कि इतना यंग बंदा अपनी गाड़ी कैसे, चलो जी वो भी कोई नहीं। तो कह रहा है जी मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अब जब अब्दुल आया है यहाँ पर, उसको लड़की को बुलवाया था, वहाँ से ही उसको पिक कर लेता। अब पिक करने के
पहले इसने पता नहीं उसको क्या बताया होगा, हो सकता है लेजली के इसने कहा हो कि मैं उसका फ्रेंड हूँ या कुछ हूँ, वो लड़का आगे खड़ा है, जो भी इसने नाम बताया कैसे भी करके ये उस लड़की को गाड़ी में बिठा लेता है। पहले तो पूरे बर्मिंघम में ऐसे घुमाता रहता, फिर वहाँ से ये दारू की बोतल निकालता है, कहता है जी कोई बात नहीं, मिलते हैं जी उसको भी, लड़के को पहले एक एक दो दो पैग लगा लें, कोई चक्कर नहीं। कैसे भी करके इसने वो लड़की को फंसा लिया और उसको शराब पिलानी शुरू कर दी। रिपोर्ट में पुलिस में ये बताया गया कि अब्दुल ने उसको इतनी ज़्यादा शराब पिलवा दी थी कि उसको 2 बार तो वो बेचारी कहते हैं ना कि सारा निकाल दिया उसने अपना सारा कुछ बाहर, कि इतनी ज़्यादा सिक हो गई 2 बार, क्योंकि इतनी एज के बंदे को आप इतनी दारू पिलाओगे तो ऐसा ही होगा। तो ऐसे करके इस दरिंदे ने जी उसको पूरी तरह से नशे में ले आया। बाद में ओबियसली इसने उसके साथ इनअप्रोप्रिएटली गलत हरकतें की, सारा कुछ किया जो भी इस कर सकता था। अब जब थोड़ा थोड़ा टाइम और हो गया तो लड़की को पता चल गया भी नहीं, इसने ना तो मुझे वो 17 साल वाले लड़के से मिलवाना है और ये और कोई नहीं है, ये बंदा ये खुद ही वो है जो मेरे साथ ये बातें करता था, उसको पता चल गया अब। और थोड़ा थोड़ा नशा भी थोड़ा उसको अब क्लियर होना शुरू हो गया, अभी अपनी सेंसेस में आ गई। उस बेटी ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ की, क्योंकि उसने एक टिकटॉक के ऊपर ना वीडियो देखी हुई थी किसी और बंदे की, ऐसे जैसे हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर वीडियो। उसने देखा था कि वो लड़की को भी ऐसे किसी ने ऐसे बहला फुसला के घर से ले गया था और वो लड़की पुलिस को फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन वो बंदा जिसने उसको लेके गया था वो गाड़ी में ही था, जहाँ उसी जगह पर ही था, तो उसको समझ नहीं आ रही कैसे करे। फिर उसने वीडियो में जो इमरजेंसी 99 वाला हमारा नंबर है 999, उस पे उसने ये पिज़्ज़ा वाला ट्रिक करके तो उसने पुलिस ऑफिसर को बुलाया था। तो ये लड़की को याद आ गया कि उसने भी तो अपनी जान ऐसे बचाई थी। तो ये क्या कहती है अब्दुल को कि हम इतनी देर से इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई, देखो मैंने तो सारा निकाल दिया जो भी खाया पिया था, मुझे तो भूख लग रही है, तो मैं तो सिक भी हुई हूँ। तो कह रहा जी ठीक है तुम ऐसे करो, इधर ही गाड़ी में मंगवा लो। अब आगे पुलिस ने अभी तक नहीं डिटेल की कि क्या आगे इसका प्लान था अब्दुल का, कहीं और लेके जाता जो भी कुछ करना था। इसने कहा जी ठीक है तुम ऐसे करो, गाड़ी में पिज़्ज़ा मंगवा लो। इसने लड़की ने नंबर 999 जो इमरजेंसी नंबर है, जैसे 911 है, उसने डायल कर दिया। अब जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुलिस वाले ट्रेंड होते हैं, इसने कहा जी मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना। वो कह रहा है जी ये पिज़्ज़े वाला नंबर नहीं, कह रही हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये सारी डिटेल बाद में पुलिस ने रिवील की है। तो ऑफिसर ने कहा कि अगर आप खतरे में तो कहो येस, और कह रही हाँ। अब अब्दुल देसी बंदा ये समझ रहा होगा, वो कह रहा होगा टॉपिंग कौन सी डालनी है, ये डालना ये नहीं। तो लड़की ने जी पूरी डिटेल बता ली और लड़की ने ये भी बता दिया कि हम कहाँ पर खड़े हैं। पूरी डिटेल जो थी वो उस ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर के वर्क के करके आप कह लो, कि जहाँ इस लड़की की बहादुरी करके कह लो, कि पूरी जो डिटेल थी लड़की ने सीक्रेटली उस ऑफिसर को बता दी। अब इसने अब्दुल को कहा जी मैंने बाहर निकल के फ्रेश। अब्दुल कह रहा नहीं 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 अंदर ही बैठो, पिज़्ज़ा वाला आ रहा होगा, खा के हम कहीं और निकलते हैं। अब्दुल के प्लान पूरे थे। अब इधर लड़की प्रेयर कर रही है ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी ऑफिसर आए, कहीं उसका मन ना चेंज हो, क्योंकि उसको डर ये था कि ये कहीं अब्दुल जहाँ पर लोकेशन बताई यहाँ से निकल ना जाए, इसको लग ना जाए कुछ, क्योंकि आपको पता है ऐसी सिचुएशन में तो क्या हो सकता है। तो वो जी अब्दुल को कैसे ना कैसे तरीके से करके वहाँ पर रोकी रखती। उधर से जी पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और चारों तरफ से इसको अब्दुल को घेर लेती हैं और वो कहते आ जाओ जी बाहर। कह रहे अब्दुल जी आज हम आपके साथ ऐसी पार्टी करेंगे ना जो आपने कभी नहीं सोची होगी, और जो जेल के अंदर 6.5 फुट के बंदे हैं ना, जो पार्टी आपके साथ करेंगे ना, आपने वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची होगी। ये दरिंदे को उन्होंने लम्बे पा लिया उधर ही। कह रहे आ जाओ भाई। ये बंदा उधर भी कह रहा है नहीं वो तो लड़का कोई और है, मैं तो वैसे इसको ऐसे मतलब कि फिर भी प्रटेंड यही कर रहा है कि लेजली कि मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं कुछ भी कर रहा, तो वो बंदा तो कोई और है जिसके साथ बातें करती। पुलिस ने सारा मोबाइल फ़ोन, आपको पता है हमारे बंदे जो भी हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल, थोड़ा इनको इतनी नॉलेज ही नहीं भी यार, तुम ये वाली कंट्री में ये काम कर रहे हो, तुम बच के निकल जाओगे, तुम कोई पाकिस्तान इंडिया में हो यार, क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने जी अब्दुल को वहाँ पर करके सारी इसकी जो भी मोबाइल वगैरह ले लिया, लड़की को लिया। और अब रिपोर्ट है वो लड़की जो है केयर होम में है और उसको पुलिस जो है पूरी प्रोटेक्शन दे रही है, सारा कुछ। इसको लेके वो पुलिस स्टेशन ले जाते। अब ओपन शट केस था और ये केस ऐसा यूनिक था कि पुलिस ने इसको ज़्यादा चर्चा में न्यूज़ चैनलों पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये यूनिक तरीके से इसको जो मुजरिम था उसको पकड़वाया गया था। और पुलिस ने अब अपील भी की है लोगों से
से कि अगर आपके भी कभी बच्चों को ऐसी कोई इशू होता है तो आप भी ऐसे ही कॉल करके, जैसे लड़की ने किसी और की कॉल दे के टिकटॉक के ऊपर अपने आप को बचाया, आपके बच्चों को भी आपने बताना। पहले नंबर के ऊपर तो ऐसे मिलने जाना ही नहीं है। चलो अगर कहीं कोई आपको कोई धोखा भी दे रहे तो आपने कैसे बचना है। इधर पुलिस जो है अब्दुल को लेके जज के सामने पेश हो, केस चलता, सारा कुछ होता है। जैसे मैंने कहा ये कोई इशू तो और है ही नहीं था कोई बचने का तरीका। जो वहाँ पर रिपोर्टर थे उनकी मानी जाए तो जज ने अब्दुल काहर को अच्छी खरी खोटी सुनाई, उनको अच्छी क्लास लगाई जज ने कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम देखो, तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारा 8 साल का खुद का बच्चा है और तुम क्या ये हरकतें कर रहे हो। जज ने फिर सारी सुनी, जो भी कुछ था, सारी दलीलें वगैरह सुनी और अब्दुल को 15 साल और 3 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। 15 साल। अभी मानो कि ये 40 साल का बंदा 41 साल का, तो 15 साल लगा लो। ज़िंदगी ख़राब, घर वालों की ज़िंदगी ख़राब जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। बच्चे का सोचो, इसका जो बच्चा था उसकी ज़िंदगी ख़राब, जिसकी लड़की जो दूसरी उसकी तो इसने बंदे ने कर ही दी थी ख़राब। तो जज ने इसको इतनी कड़ी सज़ा सुनाई। अब सवाल ये है कि जो हमारे जो बच्चे हैं या इन कंट्रियों में, बाहर की कंट्रियों में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है ना इनोसेंट होते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो ज़्यादा, उनको आप अपनी देसी भाषा में कहो ना छल कपट, इनके बच्चों को इधर को नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर जो गैंग्स थे ये वो था, ज़्यादा असर इन्होंने किया था, क्योंकि ये बच्चे इनोसेंट होते हैं इधर के, चाहे वो देसियों के बच्चे बोर्न हुए हों चाहे इधर के हों, वो इनोसेंट होते हैं यहाँ के बच्चे। इंडिया के बच्चे जो है ना वो पूरे तेज होते हैं, इधर नहीं है। और पुलिस वाले ने पूरी फिर अपील की कि अगर आपके बच्चों के साथ भी अगर ऊपर वाला ना करे ऐसा कोई काम होता तो आप पैसे उनको, मैं भी आपसे कहूँगा कि ये वीडियो शेयर करना कि कहीं अगर कोई ऐसे कोई आपके सिचुएशन होती तो आपने कैसे पुलिस को इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना और ऐसे दरिंदों को इनकी जो सही जगह है वहाँ पर पहुँचाना है। इस वीडियो ने पूरी तरह से फिर से वो एक भड़का दिया चीज़ की, लोग कहने लगे देखो जी ये इन कंट्रियों से आके हमारे बच्चों के साथ ऐसा करते। आपको पता है ना कि एक ही मछली गंदी होती जो पूरे तालाब को गंदा कर देती, क्योंकि यहाँ पर लोग हर कंट्री से आके मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी काली भीड़ें जिनकी वजह से पूरी फिर कंट्रियों का या दूसरे देशियों का नाम बदनाम होता, क्योंकि फिर गोरे ये थोड़ा सोचते हैं ये कहाँ का ये कहाँ का, वो देसी हर बंदे को, ब्राउन बंदे को ऐसा ही समझते हैं। तो ये घटना ने पूरे एक तरह से यूके को हिला के रख दिया था कि यार आजकल के दिनों में भी ऐसे कांड होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि क्या इसको जो सज़ा मिली है दरिंदे को इतनी इनफ है, क्या इसको सज़ा काटने के बाद डिपोर्ट करना चाहिए जहां से भी ये आया है। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।